अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बिल्किस हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, यानी जिन लोगों में इनफर्टिलिटी होती है और आईवीएफ कराना चाहते हैं और उससे पहले जब एचएसजी कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि उनकी एक ट्यूब या दोनों ट्यूबों में हाइड्रोसेल्पिंग्स है, यानी उनकी ट्यूबें बंद हैं और उसकी वजह जो है वो हाइड्रोसेल्पिंग्स या ट्यूब में सोजिश बताई जाती है। और वो लोग हमसे आकर पूछते हैं कि क्या पहले इस स्वेलिंग को रिमूव कराना जरूरी है या फिर हम इसके बगैर ही रिमूव कराए बगैर ही आईवीएफ से हम, क्योंकि वो तो डायरेक्ट यूट्रस में कंसेप्शन होती है, तो हम उसके बगैर ही आईवीएफ करा लें। तो आज हम इस टॉपिक पे बताएंगे। ये स्टडीज में भी मौजूद है और हमारे एक्सपीरियंस में भी ये चीजें मौजूद हैं कि हाइड्रोसेल्पिंग्स के होते हुए आईवीएफ या एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के जाया होने के, मिसकैरेज होने के या उस बच्चे के अंदर खराबियां पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोसेल्पिंग्स होता ही, बेसिकली हमें पहले पता होना चाहिए कि हाइड्रोसेल्पिंग्स होता क्या है। हाइड्रोसेल्पिंग्स जो है वो ट्यूब्स की स्वेलिंग हो जाती है, अक्सर उनके एक कॉर्नर पे जहाँ फिमरिया होते हैं उधर स्वेलिंग हो जाती है और ट्यूब में सूज के बंद हो जाती हैं। कई दफा एक ट्यूब बंद होती है और कई दफा दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो जाती हैं और उस स्वेलिंग की वजह से उस स्वेलिंग के अंदर इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होता है, यानी इन्फेक्शन का पानी मौजूद होता है। वो पानी कभी पतला भी हो सकता है और गाढ़ा भी हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर पीआईडी की वजह से होता है और जिसमें टीबी और क्लेमीडिया वगैरह बेसिक कॉजेज में आते हैं और दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी ये हाइड्रोसेल्पिंग कॉज कर सकते हैं। बहरहाल इन्फेक्शन जो भी हो, जो उसका फ्लूइड होता है वो ट्रेवल करके प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब कर सकता है और बच्चे को भी नुकसान दे सकता है। इसलिए ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि पहले आप लेप्रोस्कोपी कराएं और लेप्रोस्कोपी के जरिए हाइड्रोसेल्पिंग्स को ट्रीट कराएं। भले आपकी ट्यूबें बंद हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि इस हाइड्रोसेल्पिंग्स अगर छोटा है तो इसको ट्रीट करके, यानी सेल्पिंजोस्टमी करके उसमें एक सुराख कर देते हैं जिससे वो फ्लूइड निकल जाता है और उसको क्लीन करने के बाद ट्यूबल पेटेंसी क्लियर कर दी जाती है, उस ट्यूब को क्लियर कर दिया जाता है, तो जिससे नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हाइड्रोसेल्पिंग्स को छोड़ देंगे तो बच्चे के जाया होने के चांसेस भी होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी होते हैं और बाज़ औक़ात स्वेयर केसेस में आईयूडी के चांसेस भी होते हैं। इसलिए पहले लेप्रोस्कोपी करके उसकी सेल्पिंजेक्टमी करना या सेल्पिंजोस्टमी करना बहुत जरूरी है। पहले आप उस चीज का इलाज करें और उसके बाद पेशेंट नॉर्मल प्रेगनेंसी के जरिए भी कंसीव कर सकता है, या अगर आप पेशेंट की बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है तो आप उसको आईवीएफ या इक्सी के थ्रू भी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोसेल्पिंग्स का पहले ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आजकल बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछ रहे थे, ऑनलाइन भी पूछ रहे थे और मेरे पास पेशेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो उन सबको हमने ये बताया है। तो मैंने कहा ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आपके साथ भी शेयर कीजिए करूँ मैं। थैंक यू सो मच।